काल में 3 गुणों के घेरे में रहकर, 3 काल के फेरे में पड़कर, 3 तापों से संबद्ध हो रहे। इन तीनों से बचने के लिए 3 बार हम लोग सदगुरु महाराज से याचक बनकर मनोयोग पूर्वक मेरे साथ साथ याचना करने की कृपा करें। प्रेम से बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। एक बार हम लोग उपस्थिति के अनुसार उच्च स्वर में सदगुरु महाराज के दरबार में अपनी अपनी हाजिरी लगाने की कृपा करें। प्रेम से बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो नमो सद्गुरु नमो जासम को नाम परम पुरुष के अधिक गाय संत सुजन। सतत स्मरणीय विश्व वंदनीय अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन पूज्य पाद सदगुरु महाराज के पावन चरणों में अनंत बार नमन। सूक्ष्म रूप में उपस्थित देवगण साधु समाज, तीर्थों को भी पवित्र करने वाले बुद्ध मंगलमय संत समाज के रूप में मंचासीन परम आदरणीय परम सम्माननीय दोनों महात्मा गण इस धर्म क्षेत्र में संसार का श्रेष्ठतम और पवित्रतम कार्य को संपादन करने हेतु मनुष्य शरीर की उपादेयता को सिद्ध करने हेतु पधारे हुए साधक साधिकागण, धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, धर्मानुरागिणी माता, भक्तिमती बहनों तथा जहाँ तक यह बलिवर्धक यंत्र की आवाज जाती है, अपने अपने निवास में अवस्थित सभी नगर निवासियों, ग्रामीण वासियों, सभी बागजोड़ी वासियों, शवों के अंतस्थ नारायण को मुझ सेवक का सत सत नमन। ये संतमत सत्संग ज्ञान यज्ञ का एक दिवसीय कार्यक्रम जो प्रातः काल से प्रारंभ हुआ, प्रथम दिवस के द्वितीय सत्र और अंतिम सत्र अपराह्नकालीन सत्संग में आप सब जत्र तत्र से एकत्र हुए हैं। मैं आप सबों का हार्दिक आलिंगन और अभिनंदन करता हूँ। प्रातः काल आपने सुना था कि हमारे परम श्रद्धेय माननीय शिक्षक दिलीप दास बाबू अपनी पूजनीय माता की दिवंगत आत्मा की शांति के लिए पुण्यतिथि पर यह संतमत सत्संग ज्ञान यज्ञ का आयोजन किए। प्रातः काल के सत्संग में आप सदगुरु महाराज द्वारा विरचित एक सदग्रंथ सत्संग जो भाग 1, 2 और 3, 4 से पाठ श्रवण किए थे। विषय था मुक्ति, कैसे छुटकारा, मोक्ष कैसे मिले, तो मरने के बाद आत्मा कहाँ कहाँ जाती है, कैसे उनको
सत्संग के द्वारा मुक्ति मिलती है, इस पर आप पूर्ण रूप से सुन चुके हैं। ये पुण्य तिथि को कई नाम से जानते हैं। कोई कोई क्या करता है, 11 महीना में इसको मनाता है। तो 11 का संस्कृत होता है एकादश, उसको एकोदिष्ट के नाम से जानते हैं। कोई 12 महीना में मनाता है, उसको वार्षिक श्राद्ध या बरखी कहते हैं। और कोई 13 महीना में मनाता है, जिस तिथि को शरीर छोड़ा है उसको पुण्य तिथि कहते हैं। साधु महात्माओं का परिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। ऐसे महापुरुष सच्चे संत सदगुरु का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। नाम हो गया 6, है सब एक। समय के अंतराल के कारण एकोदिष्ट, बरखी, वार्षिक श्राद्ध, पुण्यतिथि, परिनिर्वाण दिवस, महापरिनिर्वाण दिवस, नाम 6 हो गया, लेकिन सब है एक। समय के अंतराल के कारण नाम अलग अलग पड़ गया। तो सत्संगियों का पुण्य तिथि मनाया जाता है। जिस तिथि को शरीर छोड़ा है उस तिथि को मनाया जाता है। वही पुण्य तिथि का शुभ अवसर पर इस सत्संग ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है। तो पहले हम लोग ये जाने, ये 5 सुने, जन्म मरण सब सुख दुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। ये संसार की रीति है, यह साँझ उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का, चिरहास्र अश्रुमय आनंद, रे इस मानव जीवन का। दिन के बाद रात होती है, रात के बाद दिन होता है, उदय के बाद अस्त, अस्त के बाद उदय। उसी तरह मिलन के बाद वियोग, वियोग के बाद मिलन होता है, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख होता है। उसी तरह जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म। ये प्रकृति का नियम है, इसको हम आप टाल नहीं सकते। तो जन्म और मरण, अभी हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित, सदगुरु महाराज द्वारा टिप्पणीकृत एक महाकाव्य के रूप में रामचरितमानस सार सटीक 2 सोपान अयोध्या कांड से पाठ श्रवण कर। उसमें विषय था, दशरथ जी की मृत्यु हो चुकी है, भरत शत्रुघ्न ननिहाल में है, कश्मीर में। वशिष्ठ जी के आदेशानुसार सुमंत जी उनको लाए हैं और अपनी माता से बात करने के बाद जब पता चला है तो माता कौशल्या के पास वो पहुंचते हैं। माता कौशल्या से बार बार विनती करते हैं, माँ यदि स्वप्न में भी मेरे मन में होता भैया राम जंगल चले जाए और मैं राजा बनूं, तो आप पाठ में सुने, भ्रूण हत्या का, संत के घर जलाने का, ब्राह्मण के घर जलाने का, ब्राह्मण पुत्र को जलाने का, और जितना भी छोटा बड़ा गौ हत्या का पाप और पापांग है सब हमको लगे। विलाप कर रहा है क्योंकि कैकेयी तो मंथरा के बात पर अपना पुत्र को वो राजा बनना चाहती थी और राजमाता बनना चाहती थी, लेकिन भरत जी को तो यह विश्वास नहीं था कि मेरी माँ ऐसे करेगी। ननिहाल में था, 7 महीने से पता भी नहीं था। जब पता चला तो बहुत दुखी हुए, तो उस माँ को त्याग कर आ गए माता कौशल्या के पास। बार बार आह्वान करके कहते, माँ तेरा बेटा आ गया। और माता कौशल्या शोक में पड़ी हुई थी। एक तो राम वन गमन का उनको दुख था, दूसरा उनके वियोग में दशरथ मरण का दुख था। वो तो वियोग में थी, वियोग में रहने के कारण वो एक ही बात बोलती थी, कब आओगे बेटा भरत, कब आओगे बेटा भरत, कब आओगे बेटा भरत। मन में सोच रही थी भरत आएगा, पिता की अंत्येष्टि क्रिया करेगा, मैं बड़ी महारानी हूँ, चाबी तो मेरे पास है, भरत को सौंप दूंगी, वो युवराज बनेगा, मैं भी अपना प्राण त्याग दूंगी। इसीलिए वह कहते कहते वह बेसुध हो जाती है। अब भरत आकर के बार बार रोता और पुकारता, माँ तेरा बेटा भरत आ गया, माँ तेरा बेटा भरत आ गया। लेकिन वो सुध में रहेगी तब ना। बहुत देर के बाद जब सुधी में आई तब कहती है,
बेटा तुम आ गया? कहा हाँ माँ, मैं कब का आ गया। आओ बेटा मेरी गोद में बैठो। भरत को गोद में बैठा लेती है, कहती है बेटा पिताजी की अंत्येष्टि क्रिया कर दो, उसके बाद तुम राजपाट अपना संभाल में चाबी लो, मैं अपना प्राण त्याग दूंगी। भरत जी कहते माँ, नकली माँ को छोड़कर मैं असली माँ के पास आया, तू भी मुझे त्याग कर चली जाएगी, मैं माँ कहकर किसको पुकारूंगा? कौन मेरी माता बनेगी? कौन मेरे दुख दर्द को हरेगी? किसके गोद में बैठूंगा? कौन माथा ठोककर आशीर्वाद देगी? माँ ऐसा क्यों सोचती हो? सुनो माँ मेरी क्या दशा है। दो पंक्ति सुनिए, भरत जी क्या कहता है। मैं ना जिया बिनु राम हे जननी, मैं ना जिया बिनु राम, राम लखन सिया बन को सिधार, दशरथ त्यागल प्राण हे जननी, मैं न जियब बिनु राम। तुम क्या करती हो माता? मैं तो स्वयं उनके बिना जीवित नहीं रह सकता। मेरी सांस की गति भैया के इशारे से चलती है। जिस घर में राजा राम नहीं, उस घर का कोई काम नहीं। जिस घर में गुरु का नाम नहीं, उस घर का कोई काम नहीं। माता कहती है तो भगवान भरत जी कहते माँ तुम जीवित कैसे रहेगी? तुम बता दो मुझे क्या करना पड़ेगा। अगर भरत मुझे जीवित रखना चाहते हो, मुझे राम से मिला दो, राम का दर्शन करा दो, उनके बिना मैं नहीं रह सकती। देखो एक तो राम वनगमन का मुझे दुख था। जिस दिन तेरा भैया राज सिंहासन का युवराज बनने वाला था, उस दिन मेरे सामने राजसी वस्त्र का त्याग किया, सब कुछ खोला और तेरी भाभी सीता राजसी वस्त्र का त्याग की, बलकल फेंटा तर्कस तीर और एक तपस्वी का जीवन का संभाला और तेरी माता तपस्विनी का जीवन बनाई। और मेरे सामने जिसका बेटा युवराज बनता, उसके सामने वो तपस्वी का वेश बना कर गया। तुम्हें बोलो बेटा कैसे जीवित रहने का मन करेगा? उनके वियोग में तेरे पिताजी प्राण त्याग दिए। अब तो दोनों तरह का मुझे वियोग हो गया, राम का भी वियोग और तेरे पिता का भी वियोग हो गया। कैसे मैं जीवन रखूंगी? अगर तुम मुझे जीवित रखना चाहते मुझे राम से मिला। राम उसी तरह समय भरत शपथ ग्रहण करता है, जब तक मैं भैया से को नहीं लाकर मिलाऊंगा तब तक 14 वर्ष नहीं, 28 वर्ष नहीं, 56 वर्षों तक अगर मुझे जंगल में रहना पड़ेगा तो मैं जंगल में रहूंगा, लेकिन भैया को वापस लाऊंगा। जब तक भैया को वापस नहीं लाऊंगा मैं बिछावन पर नहीं सोऊंगा। उसी दिन से भरत जमीन पर सोने का काम करता है। ये प्रश्न आपको सुनाया गया। क्यों मैंने सुनाया? इसका कारण यह है कि ये पुण्यतिथि दशरथ जी का आदिश्राद्ध सुने और फिर अभी पुण्यतिथि पर सत्संग क्यों कराएंगे? आपको तो लोग प्रश्न पूछ सकते हैं ना कि पुण्यतिथि पर सत्संग क्यों? पुण्यतिथि पर सत्संग करने से क्या होता है? उसका मैं एक पौराणिक परिचय आपके सामने रखूंगा। पहले हम लोग ये जानिए, 31 दिसंबर 2025 का हम लोगों के सामने से निकल गया। कहाँ गया? काल के गाल में। 31 दिसंबर फिर आएगा, लेकिन 2025 का कभी हमारे आपके जीवन में आएगा? कभी नहीं आएगा। जो जो गए बहुरी नहीं आवत, पठवत नहीं संदेशवारे, बहुरी नहीं आवत यही देशवा। आता है? कभी नहीं आएगा। तब 31 दिसंबर 2025 क्या बता के गया? का देखो जनवरी से दिसंबर तक 12 महीने होते हैं। 12 महीने तक मेरा साम्राज्य रहा। तुम लोगों को 12 महीना में मैंने बहुत दुख दिया। 12 महीना रहा,
12 के अंकों को जोड़िए, 12 लिखते हैं 1 पर 2, 2 1 3, तो 3 काल के अंदर रखा तुम लोगों को, भूत भविष्य वर्तमान 3 गुणों के अंदर रखा, रजोगुण सत्वगुण तमोगुण 3 जो है काल के अंदर रखा, भूत भविष्य वर्तमान 3 ताप दैविक दैहिक भौतिक बहुत दुख दिया। और उतना ही नहीं, 2025 के अंकों को जोड़िए, 2 0 2 5 5 2 7 2 9, 9 द्वार के अंदर में रखा जिसमें बहुत दुख है। गुरु महाराज ने कृपा किए, तन नव द्वार हो रामा अति ही मलिन ठामा, चढ़ चलू 10 दुआरे सुख देखो भाई। 10वां द्वार में सुख है, तो 9 द्वार के अंदर रखा, बहुत दुख दिया। मैं 31 दिसंबर को 12 बजे रात में यहाँ से अलविदा हो जाऊंगा। 2025 कहता है तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आऊंगा, लेकिन जाते जाते मेरी बात जरूर मानना। 31 तारीख बतलाता है, 31 कैसे लिखते हैं, 3 पर 1 3 1 कितना हुआ, 3 1 जोड़िए 4 काम करना, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, स्वर्ग सदयोग। 4 काम अगर कर लोगे, 31 दिसंबर बताया, अगर 4 काम करके तुम यहाँ से जाओगे, मैं तो चला जाऊंगा, 2026 तेरे स्वागत में सुबह खड़ा हो जाएगा। 2026 क्या संदेशा लेके आया, वो कहता है अगर 2025 की बात को मानते हो, 4 काम करके आए हो, तो मेरे अंकों को जोड़ो, 2 0 2 6, 6 द्वार 2 10, तो 10वां द्वार में चले जाओगे। आगे चक्र में, 3 द्वार में, मध्य नाड़ी में, इसका नाम तो बहुत है, अंग्रेजी में स्पिनल कोड, उर्दू में सहनर, त्रिनेत्र, शिव नेत्र, मध्य नाड़ी, सुषुम्ना, सब तो इसी का नाम है, उसमें चले जाओगे। तो जो 4 काम करेगा वह 10वां द्वार में 2026 उसके स्वागत के लिए खड़ा है। तो 2025 की तो बात मानना चाहिए। इसी को गुरु महाराज लिखे, माघ भूखा पाघ ताल के मुख पड़ो है, बाबर होश कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के रावरे, काल मुख से निबुखी भागो, ध्यान के पर भाई रे, ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई रे। अगर ये समय निकल गया हाथ से तो फिर पछताने के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए 2025 जो कह के गया उस पर मुस्तैद रखिए। तो 10वां द्वार में जाएंगे तो जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, जनवरी साल का पहला महीना है, वो है पहला महीना क्या है, वो है पीव। रोज 1 तारीख जनवरी को गिनती संख्या वो है जीव। जो 10वां द्वार में जाएगा, जीव रूपी दुल्हन को पीव रूपी मोती मिल जाएगा, परम कल्याण हो जाएगा, आवागमन का चक्र छोड़ जाएगा। यही संत मत का ज्ञान 2025 और 26 के बीच में है। इसको हम लोग याद रखेंगे। तो नया साल में आप सब मिले हैं। मैं तो मार्च में आया था 2025 में, 2026 में आप लोग बुलाए हैं। खिलते हैं चमन में फूल सदा बहार बनकर, और 9 वर्ष मंगलमय हो आप सबको गुरु रूपी फूलों की हार बनकर। आप सबका कल्याण हो, आप सब स्वस्थ रहें और सदगुरु की कृपा से आप सत्संग भजन में मन को लगाए रखें, यही शुभकामना करता हूँ। हमको बताना है ये पुण्यतिथि में सत्संग क्यों, साधक साधिकाओं का पुण्यतिथि बनाया जाता है क्यों? पौराणिक बात को सुना है। एक जनक जी के वंशज में एक राजा हुए जिसका नाम था राजा निमि। राजा निमि, ये बात है त्रेता युग की। उस समय दशरथ जी महाराज के द्वार गुरु के रूप में, कुल गुरु के रूप में वशिष्ठ जी रहते थे। वशिष्ठ जी ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्म ऋषि थे।
वशिष्ठ जी वही रहते थे। तो राजा निमि के वंशज का ये नियम था कि कोई अगर मर जाए तो सत्संग के द्वारा श्राद्ध क्रिया करता। सुबह सुनाए थे राजा अज, राजा जो है पता है कि कोटि राजा नहीं, और धुंधकारी, परीक्षित, कुवास, सबका जो उद्धार हुआ ड्यू टू सत्संग हुआ। सुबह सुने थे ना। तो सत्संग कराने की व्यवस्था थी, सपिंडन से मुक्ति नहीं मिलती है, और बहुत कुछ बताए थे सुबह में, जो सुने होंगे पता होगा। तो ये सोचे श्राद्ध में सत्संग करा देते हैं, तो श्राद्ध में सत्संग करा दिए। सत्संग करा दिए तो ऋग्वेद अध्याय 39 निकाल के पढ़िए, उसमें लिखा है कि जिसके श्राद्ध में सत्संग हो जाता है उसकी जीवात्मा 1 वर्षों के लिए पुण्य, वो जो है शांति निकेतन जगह में स्वर्ग चला जाता है। ठीक, वहां उसको कोई टेंशन नहीं रहता है। जैसे उसके पुण्य तिथि पर सत्संग होता है, पुण्य तिथि पर फिर क्या होता है, उसको तुरंत मनुष्य शरीर मिलता है। किसी गीता के मुताबिक किसी श्रीमान कुल में जन्म होता है, या कोई संत महात्मा के अलग में जन्म होता है। जहां से भजन छूटा है, जब उसको ज्ञान होता है फिर वहां से भजन शुरू होता है। फिर अगर पूरा भजन नहीं हुआ फिर शांति निकेतन जगह में जाएगा, तो मनुष्य शरीर से मिल जाएगा, बार बार मनुष्य शरीर मिलेगा। अभी सुबह क्या बताए थे, जो दिल्ली वाली गाड़ी पर बैठ करके टिकट कटा के चढ़ लिया, गाड़ी कभी कभी दिल्ली पहुंचाएगी। उसी तरह जो संतमत के ज्ञान के अंदर सदगुरु के काउंटर में सत्संग रूपी भक्ति रूपी टिकट कटा कर बैठ गया, गुरु महाराज कभी न कभी गंतव्य स्थान पर जरूर पहुंचा दे। तो बार बार स्वर्ग जाएगा, आएगा। जैसे भजन पूरा होगा फिर वह कभी कभी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ये श्राद्ध का सत्संग के बारे में बताए। तो ये राजा निमि मन में सोचा, श्राद्ध में तो मैंने सत्संग कराया, पिताजी के पुण्य तिथि पर अगर सत्संग करा देता हूँ तो इससे लाभ क्या होगा? इससे लाभ होगा कि पिताजी को फिर से मनुष्य शरीर मिलेगा। जब ज्ञान होगा फिर भजन भेज दे के आगे भजन में बढ़ेंगे। ठीक, इसीलिए उस समय गुरुवर थे वशिष्ठ जी। तो 3 दिन पहले ये अपना रथ से गए राजा निमि, बोले कि गुरुवर प्रणाम किए, परसों संध्या काल हमारे पिताजी का पुण्यतिथि का अवसर पर सत्संग का कार्यक्रम रखे, इसमें कुछ ध्यान सत्संग होगा। इसी तरह ठंडे का समय था, वो समय, तो आप सादर आमंत्रित हैं, आप निमंत्रण स्वीकार करें। 4 बजे मैं वाहन भेजूंगा, आप 5 बजे तक पहुंचेंगे। ठंडा का समय है, 5:30 से 6 ध्यान कर लेंगे, ये 6:30 तक, फिर उसके बाद 8:30 तक सत्संग समापन होगा। भंडारे की व्यवस्था होगी, फिर सुबह सत्संग करके समापन होगा। वशिष्ठ जी लिख लिए डायरी में, समय बन गया। राजा निमि वापस आ गए, सब साधक साधिका को आमंत्रित किए। राजा थे, सब जगह निमंत्रण भेजे। पहला पुण्य तिथि था, बरखी था, तो टेंट का व्यवस्था के सब कुछ कर लिए। ये पता चला भगवान इंद्र को कि राजा निमि के पिताजी के श्राद्ध के शुभ अवसर पर सत्संग हो गया। वो तो मेरे धाम में आ गया है, मेरी कुर्सी पर बैठा है। अब कहीं पुण्य पर सत्संग हुआ तो फिर वो बार बार मनुष्य उसको मिलेगा, बार बार मेरे गद्दी पर आएगा, मेरी गद्दी तो चरमराएगी। ऐसा करता हूँ उसका सत्संग भंग हो जाए। कहते हैं कभी कभी जिला वार्षिक, हम निंदा नहीं करते देवता का, कभी कभी जिला वार्षिक अखिल भारतीय होता है, बिना मेघ बादल का पता नहीं भगवान आते हैं तो इतना कस के आंधी तूफान आता है, सब पाल ताल उड़ा देता है। बिना और चारा में करिए कि गर्मी में करिए, नहीं देखते हैं, बराबर होते रहता है। अब उनको कौन एनर्जी था, बोले इसका सत्संग समाप्त नहीं हो जाएगा ना तो फिर हमारी गद्दी घसकेगी। ये पहुंच गया दूसरा दिन वशिष्ठ जी के पास, अपना भी मान ले, कहता गुरुवर आप तो सबके गुरु हैं, अब परसों का क्या आया, आज ही पहुंचा, कल उनका सत्संग है। कहता हमको कल है ना सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी है। तो वशिष्ठ जी बोले कल नहीं करके देंगे। इनको तो पता था ही, अब जाके बोलते हैं
कल सत्संग करके नहीं देंगे, कल राजा निमि के घर सत्संग होगा। मैं वह वचन दे चुका हूँ, लिख चुका हूँ। आप पहले कराइए या बाद में कराइए, सेम टाइम में तो नहीं होगा। इंद्र भगवान बोले कल का ही पूजा मुहूर्त है, कल का मुहूर्त है तो कल कैसे करेंगे, हम वहाँ जाएंगे सत्संग करने। कितने बजे वहाँ मुहूर्त है, ताकि वहाँ 4 बजे उनका वाहन आएगा और मैं जाऊँगा 5 बजे से ध्यान होगा, उसके बाद सत्संग होगा। 5 से 6 ध्यान करके सत्संग खत्म हो जाए। सुनिए ना, 12 बजे हम दिन में अपना पुष्पक विमान भेजेंगे, 5 मिनट लगेगा, आप हमारे घर पर पहुँचेंगे, वहाँ भोजन करके विश्राम करेंगे और 2 बजे से पूजा चालू कर देंगे। 4 बजे तक पूजा समाप्त हो जाएगी, 4:30 तक हवन सब कुछ करके समाप्त। आपको 5 बजे से पहले मैं अपना विमान से पुष्पक विमान से 5 बजे से पहले 5 मिनट लगेगा, हम राजा निमि के घर आपको छोड़ देंगे। संत हृदय नवनीत समान साधु हृदय, ये इंद्र का फेरा को नहीं जानने लगे। क्या जाने कि इंद्रजाल का जब तमाशा पुतली ताल लगाता है, हर कोई इसके अंदर बैठा नाना नाच नचाता है, उसको पता नहीं। गछ लिए इधर राजा ने भी सब तैयारी कर लिया, इधर ही क्या क्या 12 बजे अपना विमान भेज दिया। तो वशिष्ठ जी आ गए, भोजन करके आराम किए। 2 बजे पूजा शुरू होगी, 2 बजे इतना बड़ा रजिस्टर लेकर के इंद्र भगवान आते हैं। गुरुवर इसमें लिखिए तो पूजा में कौन कौन सामग्री लगती है, हवन में कौन कौन लकड़ी लगती है। अब बताइए, वशिष्ठ जी बोले अभी सब सामान हम लिखेंगे और सब सामान आप मंगाएंगे। हवन में 9 प्रकार की लकड़ी लगती है, अभी तो पॉकेट मिल जाता है, उस समय तो खोज खोज के लाना पड़ता था। तो कब तक पूजा करेगा? आपको लिखने में देर है गुरुवर, हम जानते देवेंद्र हैं, सभी देवताओं का इंद्र है, राजा है, सब मेरे बस में है। आपको लिखने में देर है, आप केवल लिख दे, मैं तुरंत मिनट नहीं लगेगा सब सामग्री जुटा लूंगा। क्या करते, लिख दिए पूजा की सामग्री, अरवा चावल, तिल, जौ, सरकाट, घी, जितना होता है, फूल, तुलसी, दूबी पे पत्ता, सब नारियल, केला, गमछी सब लिख दिए। और लकड़ी नोट हो लिखेंगे, आम की लकड़ी, बेल की लकड़ी, खैर की लकड़ी, पैर की लकड़ी, पलाश की लकड़ी, है ना, बेल की लकड़ी और सब लकड़ी, चंदन की लकड़ी लिख दिए नोट हो। सब सामान लाने के लिए पहुंचा। आम की लकड़ी अगर बाग जोड़ी में तो बेल की लकड़ी वहां गुड्डा में, चंदन की लकड़ी वहां भागलपुर में, खैर की लकड़ी वहां दुमका में, और कोई लकड़ी सिलीगुड़ी में। सब सामान लाते लाते बच गया 4। तो जानते ही थे इसी तरह करना है। 4 बज जाता है, तो चलिए गुरुवार, चलिए अब पूजा करें। अब सत्संग जो शुरू हुआ, लगाने में समय लगता है, तुरंत सत्संग थोड़ा शुरू हो जाता है। पहले मंच लगाएंगे, सब कुछ गुरु महाराज का प्रतिमा को प्रतिष्ठापित करेंगे, फिर लगाएंगे तब ना होगा। तो लगाते लगाते सब कुछ करते करते बच गया 5। सब कुछ जुटा के सेटिंग करते करो तो लगभग सब कुछ रखते। तो वशिष्ठ जी महाराज बोले अब क्या करिए, ये सबको ढक के रख दीजिए, हम अभी हमको वहां पहुंचाइए, 5 बजे से ध्यान है, जल्दी पहुंचाइए। और वहां मैं पहुंच जाऊंगा ध्यान करके, और उसके बाद सत्संग कर दूंगा सुबह करके, तब आपका कल वहां से आ करके पूजा करें। तो इंद्र भगवान बोले गुरुवर, ये तो जजमान का काम खत्म नहीं हुआ और दूसरा जजमान के यहाँ जाना चाहते हैं, इसको ढक कर रखेंगे, चीटी लग जाएगी, प्रसाद सब है, कुत्ते मुंह दे दिया तो अपवित्र हो जाएगा। इसीलिए उसको तो फंसाना था। आप पूजा करिए ना, 2 घंटा लगेगा, 5 से 7 तक वहाँ ध्यान होगा, स्तुति गिनती होगी, भजन होगा, तब आपको पहुँचा के। ये समझ नहीं पाए, शुरू कर दिए। जैसे दिन डूबने का टाइम हुआ तो इंद्र भगवान अपना एक गुप्तचर को विमान से भेजा कि जाके देखो सत्संग तो नहीं हुआ। वो गया वहाँ, अब यहाँ का तो पूजा हो रही है, सुन लिए, गुप्तचर चला गया। अब उधर का बात सुनिए। 4 बजे राजा ने अपना रथ भेज दिया, वहां से रथ वापस आया, पता लगा कि भगवान इंद्र के घर से गए हुए हैं। अब राजा ने सोच में पड़ गया कि वो तो गए हुए हैं भगवान के यहाँ, कहीं अगर इंद्र भगवान उसको समय पर नहीं आने दिए तो मेरे पिताजी के नाम पर सत्संग नहीं होगा, वो तो नरक में चले जाएंगे। अब मैं क्या करूं?
भजन भेदी तो थे ही। राजा ने के आंख बंद किए, अपने गुरु महाराज को याद किए, याद जो किए गुरु महाराज को, बहुत अध्ययन की जरूरत है तब इसे पता चलेगा। याद जो किए तो गुरु महाराज की प्रेरणा मिली उनको, ताकि चिंता क्यों करते हो, सत्संग होगा। उनको जो प्रेरणा मिली वो रथ लिए और तुरंत चले गए जंगल की ओर। त्रेता युग की बात है। अत्रि मुनि वहां पर तपस्या कर रहे थे, ये उनके चरणों में जाकर प्रणाम निवेदित किए और रोते रोते बोले, गुरुवर हमसे जबरदस्त भूल हो गई, कृपा करके क्षमा करे। कि तुम अभी राजा हो, यहाँ आए हो। फिर मुनि बोले, तुम प्रणाम किए, क्या भूल हो गई? कहा हुजूर आज मेरे पिताजी का पुण्यतिथि का अवसर है, इस शुभ अवसर पर, सच्ची बात बताया, इस शुभ अवसर पर गुरुवर वशिष्ठ जी को मैं ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी को आमंत्रित किया था। मेरा दुर्भाग्य कहिए, देखिए दूसरे पर आलोचना नहीं किया, मेरा दुर्भाग्य कहिए कि वो गुरुवर गए हुए हैं भगवान इंद्र के घर, कहीं वो समय पर नहीं आ पाए तो मेरा सत्संग तो समाप्त हो जाएगा, पिताजी नरक में चले जाएंगे। इसीलिए मेरा निमंत्रण स्वीकार किया जाए, मेरे साथ चलने की कृपा करें। कितना पवित्र वाणी से बोला। वाणी ही तो एक ऐसी है, वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान ये तराजू तोल के तब बाहर आए। इतना पवित्र से बोले, पवित्र वाणी गदगद हो गए, संत हृदय बोले कोई बात नहीं, वो नहीं आ पाएंगे तो मैं सत्संग कर दूंगा। अत्रि मुनि आ गए, आके ध्यान करके, ठंडा का समय था, सवेरे अत्रि मुनि शुरू कर दिए सत्संग। सत्संग स्तुति मिलती हुई प्रवचन हो रहा था, तब तक उसका वो पहुंच गया, कौन? गुप्तचर पहुंचा। तो अत्रि मुनि उस समय प्रवचन में कह रहे थे गर्भ गीता से कि देखो जी, जैसे हमारे मास्टर साहब सत्संग करा रहे हैं, ठीक, अगर आपको मास्टर साहब से कोई झमेला है, परिवार समाज में कभी चकचू हो सकता है गाँव वालों को, आपको इससे कोई बात का झमेला है, और गुरु महाराज का प्रसाद, भंडारे का प्रसाद पड़ता, गुरु प्रसाद मिलता है, प्रसाद में कृपा, आप प्रसाद ग्रहण करेंगे तो गुरु की कृपा आप पर होगी, है ना, यही है गुरु प्रसाद। तो उसमें वो बता रहे थे कि गर्भ गीता में लिखा हुआ है कि आपको झगड़ा है गृहपति से, उनके पर्सनल फंक्शन में आप मत जाइए, ठीक है, बदला ले लीजिए, लेकिन अगर सत्संग होता है तो सत्संग में बिना बुलाने भी जाना चाहिए। तो उसमें बहुत सारे देवी देवता आते हैं। बताए थे एक बार, प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारी, तृतीय घंटे, कुसुमांडी, सब लोग यहाँ आते हैं, जाना चाहिए। और भंडारा का प्रसाद, अगर भंडारे की व्यवस्था हो, मौन करके भी लेना चाहिए। अगर कोई इमरजेंसी है, जो प्रसाद वहाँ है लेकर के आप आ जाइए, अगर कोई दुर्घटना घट गया, जाना पड़ेगा, क्या करें, तब जाना पड़ेगा। लेकिन बिना इमरजेंसी का झगड़ा के कारण कोई व्यक्ति भंडारे का प्रसाद को त्याग कर अगर आ जाता है, अगला जन्म में वो गिरगिट जोड़ी में चला जाता है। ये बात प्रवचन कौन कर रहे थे? अत्रि मुनि। ये बात तो उसका वो आया था, गुप्तचर सुना, सोचा है अगर हम चले गए, कहीं हम गिरगिट जोड़ी में चले जाएंगे तो हमको ये तो नहीं बचा पाएंगे मुनि भगवान, चलो हमारा सत्संग सुन करके भंडारा खा लेके जाएंगे, ठीक। और वो सत्संग सुनने लगे, सत्संग समय पर समाप्त हुआ, उधर पूजा हो गई, हवन हो गए, आप छटपटा रहे, वशिष्ठ जी जल्दी चलिए, हमको पहुंचा जल्दी, थोड़ा दर्शन दे देंगे, उनका सत्संग समाप्त हो जाएगा तो बड़ी हानि होगी उनको, फिर हम झूठा हो जाएंगे, समय के लिए साधु होकर किसी का समय बना दिए, नहीं गए, उचित बात तो नहीं है। चलो इन भगवान उसको आज टाल, आपको आएगा गुप्तचर तब ना, ईश्वर का था सत्संग हुआ कि नहीं हुआ, तब तक सत्संग वहाँ समाप्त हुआ। कहा को जल्दी भंडारा खिलाइए, ऐसी बात है, भंडारा खिलाया, थोड़ा दे दीजिए, हमारा मालिक के लिए भी, भगवान के लिए दे दीजिए, उसके लिए ले लिया। ऐसे ही पहुँचता है गुप्तचर कि वो लाल लाल आंखें उनकी म्यान से निकाला तलवार का, गर्दन उड़ा देगा तुम्हारा, आगे गर्दन तो बाद में उड़ाइएगा, पहले मेरी बात सुनिए। तुमको तो बोले तो पता लगा था, भगवान वही बात बता रहा। जैसे मैं वहां पहुंचा, ज्ञान हो चुका था, स्तुति विनती पार कर गया। मैं जब गया तो अत्रि मुनि
प्रवचन कर रहे थे, वो कह रहे थे जो व्यक्ति भंडारे का प्रसाद छोड़ कर जाएगा वो गिरगिट जोड़ी में चला जाएगा। तो आप ही बताइए भगवान, हम पहले चले आते, हम चले जाते गिरगिट जोड़ी में, आप बचा पाते हमको? इसीलिए हम प्रसाद लेकर आए हैं, आपके लिए भी लाए, आप भी खा लीजिए, गिरगिट जोड़ी जान से बच जाइएगा। भगवान का तो तरवा डालो हर तो मगज चढ़ गया और तो लाल लाल हो गया, सोचा सत्संग हो गया। अब आकर के वशिष्ठ जी को इतना न पानी चढ़ाया, क्या कहा, गुरुवर कैसा आपका जन्मान है, आपको कहाँ तक नहीं, आपका इंतजार भी नहीं किया, दूसरा बाबा को बुला के सत्संग करा लिया। तो वशिष्ठ जी तब तक होश में थे, बोले क्या करेगा, उनके पिताजी का पुण्यतिथि पर सत्संग था, आप मुझे रोक लिए, जाने नहीं दिए, अगर आज उसका सत्संग नहीं होता पिताजी नरक चले जाते, अच्छा क्या किसी को बुलाकर सत्संग कर लिया? नहीं, ये आपके साथ बहुत धोखा किया, उसको उल्टा पुल्टा पढ़ाने लगा। साधु, साधु को क्रोध नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। साधु को जैसे क्रोध उत्पन्न हुआ सत्यानाश उसका निश्चित है, सब खत्म, सब गया। साधु को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, इस बात की शिक्षा जरूर सीखनी चाहिए। सब सत्संगी को भी कोशिश करिए, क्रोध नहीं, क्रोध अनर्थों का जड़ है। जब क्रोध होता है और उनको क्रोध हो गया, इसकी भौहें तन गई, नथुना फूल गया, उसके लाल लाल आंखें हो जाती है, क्रोध जानते किसी का कोई मर्डर भी कर देता है, आगे जो होगा परिणाम जाने गुरु महाराज। लेकिन कर तो देता है लोग, ये क्रोध कर लिए, क्रोध जैसे किए तुरंत इनको बैठा, अन्न खा लिए थे किसका, गुर्ची फंदे वाले का नहीं। सत्संगी को बकरी नहीं पालना चाहिए, बकरी पालता है कि सोने का सींग लगाएंगे खसी को, पूजा करेंगे अगरबत्ती से उसको बेचने के लिए। स्मृति में लिखा है कि 8 आदमी को बराबर बराबर पाप मिलता है, अनुमंता, निशस्ता, निहंता, क्रय विक्रयी, चोप हड़ता, सब करता, चौखाट कसती, पशु वध की आज्ञा देने वाला पहला, पशु को खरीद के लाने वाला दूसरा, नहीं, शस्त्र से काटने वाला तीसरा, मांस बेचने वाला चौथा, मांस खरीदने वाला पांचवा, पकाने वाला छठा, परोसने वाला सातवां, खाने वाला आठों को बराबर बराबर पाप मिलता है। इसीलिए आप मेहमान आ गया तो कब नहीं सकते जाके मांस ले आओ, नहीं, सबको पाप मिलता है। अब वह अन्न खा लिए गुर्ची फंदे वाले का, आप किसी के यहाँ हम लोग भोजन किया, अगर वो बकरी पालता है, अब बकरी बेच करके लगा के खिलाया है, तो जैसे बकरी वो घास खाने में कुलबुल करती है, ध्यान में बैठेगा मन जो चुलबुल करने लगेगा, ध्यान में लगेगा। इसीलिए अन्न का बहुत असर पड़ता है। साधु महात्मा लोग बिल्कुल उबाला हुआ सामान खाते हैं, तो कारण यही है। तो वह जो है क्या हुआ कि अन्न खा लिए, इंद्र भगवान का मन बबूला हो गया, क्रोध में आ गए। अब यहाँ से पुष्पक विमान पर बैठा के लेके चला गया इंद्र उनको, कहा वो वहाँ राजा निमि के घर। राजा निमि जो थे बड़े दिलदार राजा, तो अब राजा थे तो ये छांट में आदमी अधिक होगा तो भोजन तो नहीं हो सकेगा, बारी बारी से खिलाते थे। तो राजा निमि अंत में जाकर सबसे हाथ जोड़ के कहते थे, आप लोग भोजन किए तो वो सब जो परोस लिया, हमारे हाथ से कुछ तो नहीं लिए, थोड़ा मिठाई ले लीजिए, रहा था दही ले लीजिए, कुछ आग्रह हमने विनय करके कुछ हमारा हाथ से ले लीजिए, सबको खिला रहे थे। अंतिम छाप का भोजन था, उसको खिला रहे थे, लोगों को परस करके दे रहे थे और ले लीजिए थोड़ा। तब तक उनको पता चला कि वशिष्ठ जी महाराज आ चुके। वहां से छोड़ के निकले, इनको विमान से नीचे उतार कर कुर्सी पर बैठाए, थाली में जल लाए, सम्मान किए, उसका चरण धुलाए, चरणामृत लिए, प्रणाम किए। अब देखिए राजा निमि की वाणी सुनिए क्या कहता है। गुरुवर, आज मेरे पिताजी का पुण्यतिथि है, ये तो आप जानते हैं, हुजूर समय पर नहीं आ पाए, सरकार की अनुपस्थिति में मैंने सोचा अगर सत्संग नहीं होगा पिताजी नरक चले जाएंगे। हुजूर श्रीमान की अनुपस्थिति में मैं देव ऋषि इनको अत्रि मुनि को बुलाकर मैं सत्संग करा लिया हूँ। श्रीमान का आगमन हो चुका है, अभी प्रसाद ग्रहण किया जाए, विश्राम किया जाए। अब ब्रह्म मुहूर्त से
हुजूर की उपस्थिति में, हुजूर की अध्यक्षता में सत्संग का कार्य चलेगा। कितना वर्ण में विरोधता है। लेकिन इधर जो है ना, इंद्र जो कुट्टी करता है उसको देखते हैं कैसा चुपी चुपी बात बोलता है। आपको जो है, आपको क्या किया, आपको जब बदनाम कर दिया, आपको पूछा तक नहीं, आपका वैल्यू खत्म कर दिया, यहाँ सत्संग करा दिया, मीठी मीठी बात बोलता। क्रोध में था ही, साधु को क्रोध नहीं करना चाहिए। कितना बड़ा अनर्थ हो गया। क्रोध में था ही, कमंडल से जल लिया, सोचने की शक्ति समाप्त हो गई। जल लिया का जाओ राजा निमि, तूने मेरा जिस तरह अपमान किया, जाओ, मैं ब्रह्म ऋषि हूँ, तुमको श्राप देता हूँ, कल का उगता सूरज तुम नहीं देख सकते। इतना जैसे इंद्र सुना, इंद्र अपना पुष्प माले पर 1 2 3 इसको वहीं छोड़ दिया। देखिए अब विधान में देव ऋषि बनी, सुनने की चीज है, सुना जाए। विधान में देव ऋषि बनी, अब तो राजा निमि के सामने मृत्यु मौत नाचने लगती है कि कल सुबह सूर्योदय होगा, था तो ठंडा का समय, मेरी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। मैंने तो कोई भूल नहीं की और हमको श्रापित कर दिया। इसका बाद में बताने प्रसंग, इसको सुनिए। तो श्रापित कर दिया, वो चले गए। और राजा निमि तो रात भर मौत के गोद में सोने वाला था, रात भर तो वही उसके दिमाग में नाचने लगा। इस सुबह में हमारे यहाँ इतना अतिथि आए हैं, इतने लोग हैं, आप सुबह सूरज निकलते ही मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो फिर मेरी मृत्यु हो जाएगी तो लोग वो जो है मेरी मृत्यु के बाद सत्संग कौन करेगा। ठीक ये सोच में पड़ गया। अत्रि मुनि बड़े साधनशील महात्मा, देखते हैं भगवान राम सामने आ गए थे, इतना ध्यानस्थ थे अत्रि मुनि कि वह ध्यान तोड़ नहीं सके। भगवान सोचे जिसका ही ध्यान करता है इसके सामने मैं खड़ा हूँ, आई ध्यान नहीं तोड़ता है। रूप बदल दिए भगवान, अपना रूप बदल दिए, तब उसका ध्यान टूटा। इतने बड़े ज्ञानी थे। उनकी पत्नी अनुसुईया थी, पतिव्रता, जानते ही के बारे में। तो अत्रि मुनि बड़े ज्ञानी महात्मा, जान गए कि ये तो बड़ा चौपट हो गया। मैं अगर नहीं आता तो आज तो राजा निमि की मृत्यु नहीं होती, कारण तो मैं ही हूँ। उनको बड़ी गिलानी होने लगी। लेकिन पहुंचे संत, वो भी प्रार्थना की अपने गुरुदेव से, गुरुदेव आप ही रक्षा करिए। ठीक 2:45 बजे, 3:45 बजे घंटी लगवा देवानी। ठीक 3 से 4 ध्यान हुआ। 4 बजे जो लोग जाते हैं, जैसे हम लोग जाते हैं मन मैदान गए, हाथ धोए, 5 बजे तक स्नान रोज कर लेते हैं। और हम लोगों को तो करना है, समय नहीं मिलता है। बाद में समय स्नान कर लिए, स्नान करके फिर 5 से 6 ध्यान करा। अब पूछ महीने का समय अभी का देते हैं, 7-8 बजे तक सूर्योदय, ठंडा में कम देर से सूरज दिखता है, कुहासा काल दिखाई नहीं पड़ता था। सूर्योदय होगा तब में उसकी मृत्यु होगी। तब तक वो भजन में ठोका का स्तुति विनती शुरू करा करके, स्तुति विनती समाप्त होते ही सूरज का छक्का होगा तो राजा निमि की मृत्यु होगी। श्रापित था ना, राजा निमि का शरीर छूट गया। और उनकी पत्नी खूब रोने लगी, पुत्र भी नहीं था, खूब रोने लगी। तो राजा तो अत्रि मुनि इशारा किए, बहुत सुंदर गौरवान्वित प्रसंग है, सुना जा। इशारा किए, इसके शरीर को रखो, पर सत्संग होने दो। सत्संग की महिमा कितनी है सो देखिए, सत्संग होने दो। प्रवचन शुरू किया अत्रि मुनि, प्रवचन हो रहा है। इसकी आत्मा जो निकल गई, परिणाम काले मनसा चलना, ये तो गीता में है। इसमें है सत्संग की देहावसान समय चित्ते जर्जर भाव, मन शरण जो मन में चित्त में जो भाव करके शरीर लोग छोड़ता है, वही जन्म का कारण बनता है। तो उस समय तो ये भगवान को याद किया नहीं, मौत इसके आगे नाच रहा था। इसको जमदूत आके पकड़, इसकी आत्मा को निकाल कर जमदूत ले जाने लगा। इसको एकाएक याद आया, अरे हम सत्संग भजन दे दिए, सब दिन गुरु का भजन पूजा किए, हमको जमदूत क्यों पकड़ा। बाबा लोग तो बताते थे कि देवदूत आता है, वो भी हम बताए थे। जैसे गुरु महाराज को याद किया, गुरु महाराज लाठी देकर वहां खड़े हो, जमदूत को दिया 4 डंडा। तुम उसको क्यों पकड़ा, ये तो मेरा भक्त है, मैंने इसको गले में माला डाला है, ये तो मेरा सागिर्द है, तुम इसको क्यों पकड़ा। कहा हुजूर आप ही बताइए, सारा वेदांत ज्ञान है, मरने के समय में आपका नाम लिया, नाम कैसे लेता, इसकी परेशानी है। दरवाजे पर इसका सत्संग रूपी यज्ञ था, ये श्रापित हो गया। श्रापित हो गया, उनको श्राप मिला। श्रापित होने के कारण ये जो है मौत इसके सामने नाच रही थी, ये नाच रही थी मौत इसके सामने। ये कैसे
नाम लेता मेरा, लेकिन ये तो मेरा शागिर्द है, ये तो मेरा शागिर्द है, ये तो मेरा अपना भक्त है, इसीलिए तुम लोग जल्दी छोड़ो उसको, जाओ जल्दी जल्दी छोड़ो, नहीं तो 4 घंटा 12 छोड़ के चला गया। अब उनके गुरु महाराज देखिए क्या कहते हैं, ये अत्रि मुनि की तपस्या का फल। मुझे गुरु महाराज कहते हैं, राजा मुनि वशिष्ठ जी ने तो अच्छा नहीं किया, वो अन्न खा लिए थे इंद्र भगवान, इसलिए उनकी बुद्धि को बुद्धि हो गई कुछ समय के लिए। लेकिन जाओ, मैं तेरी आत्मा को वापस करता हूँ, तेरी पत्नी बहुत रो रही है, तुम्हारे दरवाजे पर सत्संग हो रहा है। देखिए कितनी महिमा सत्संग की, पुण्यतिथि में सत्संग क्यों, तेरे दरवाजे पर सत्संग हो रहा है, सब लोग सत्संग सुन रहे हैं, अब तुम्हारी मृत्यु हो गई है, तुम यहाँ चले आए, मैं तुमको तेरी आत्मा को वापस करता हूँ। वापस कर दिए, जैसे वापस के दिए शरीर के अंदर प्रविष्ट कर गया, उठ के बैठ गया, सब लोग खुश हो गए। तब तक अत्रि मुनि का सत्संग समाप्त हुआ, प्रसाद वितरण हो जाता है, प्रसाद देते हैं। अब वशिष्ठ जी को बड़ी गिलानी हुई, हाथ जोड़ते जोड़ते आए अत्रि मुनि के पास। ब्रह्म ऋषि थे, भूल सबों से होती है, लेकिन भूल स्वीकार भी करना चाहिए। हमसे कोई गलती हो गई, हम आपके सामने हाथ जोड़ लेंगे, कौन सा हमारा भेद खत्म हो जाएगा? लेकिन लोग मानने के जाकर तैयार होता है, गलती नहीं मानता। हम लोग तो गलती मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अत्रि मुनि के सामने आकर वशिष्ठ जी झुक गए, गुरुवर मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी, मैंने इनको श्रापित कर दिया, लेकिन आप इतने कृपा के पात्र हुए, आप इतनी कृपा कर दिए कि आप मौत के बोझ से इनको निकाल कर ले आए, आप महान हैं। हम तो अन्न खा लिए थे इंद्र भगवान, जब तक होश में थे मेरी बुद्धि ठीक थी, उनका जो अन्न खाए घुर्ची फंदे वाले का मन विचलित हो गया। जब मैं 3 से 4 ध्यान करके 4 बजे मैदान करने गया, जब सब कचरा सब निकल गया अंदर से, तब फिर से मन पवित्र हो गया। अब मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, मैंने ये क्या किया। अच्छा, राजा मुनि को बुलाया, मैं वशिष्ठ ब्रह्म ऋषि हूँ, मैं आपको आशीर्वाद करता हूँ, अगर आप साल में एक बार इस पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग कराएंगे तो मैं आशीर्वाद करता हूँ, आपका ऊपर में जितना वंशज ऊपर गया पूर्वज, आने वाला वंशज कोई नरक में नहीं जाएगा। बोलिए श्री जो पुण्यतिथि पर सत्संग कराता है उसका पूर्वज आने वाला वंशज, ये अत्रि मुनि का वाक्य है, ये वशिष्ठ जी का वाक्य है, कोई जो है नरक में नहीं जाएगा। इसीलिए पुण्यतिथि पर सत्संग लोग कराते हैं। आगे समझिए पुण्यतिथि पर सत्संग क्यों, क्योंकि जिस निमित्त से हमको बुलाए हैं उस पर प्रवचन करना चाहिए, तो इसलिए मैंने सुनाया पुण्यतिथि पर सत्संग क्यों करना चाहिए। अब सत्संग करने से पुण्यतिथि पर थोड़ा सा एक प्रसंग और सुना देता हूँ। सत्संग करने से देखिए मौत के बोझ से गुरु महाराज निकाल देते। सत्संग करने से इसकी कितनी महिमा है। आपके गाँव वाले तो सभी नहीं आ पाए, लेकिन अफसोस होगा, सुबह में कितनी बात सुना है, अभी भी सुना रहा, सब शास्त्र की वेदांत ज्ञान सुना रहा, लेकिन आकर सुनना चाहिए। मरेगा खाली बाबा लोग मन पर बैठता है, जो साधनशील है वही नहीं। मौत तो सबकी होगी, मरेगा सब कोई, सबको सुनना चाहिए। मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है, सुबह सुनाए और कैसे उसका विस्तार होता है। अभी भी सुने कि सत्संग के द्वारा ही किसी का उद्धार होता है। कितना बड़ा यज्ञ है सत्संग। आप एक कलयुग की बात सुनिए। गोस्वामी जी महाराज कलयुग में आए तो गोस्वामी जी ये कबीर साहब के बाद आए। एक सड़क थी ऐसे, सड़क के उस बगल में, इधर पूरब किधर है, इधर सड़क के पूरब में एक ब्राह्मण देवता का घर था। ठीक, सभी लोग तो गलत नहीं होते, कुछ लोगों की गलत। ब्राह्मण एक संस्कारी जात होता है, वो जब यूट्यूब पर प्रवचन सब सुनता है तो मन में सोचता होगा लोग हमारा निंदा करते हैं। निंदा की बात नहीं है,
कुछ लोग संस्कारी हैं, बहुत संस्कारी हैं, अब जो इस संस्कार को प्राप्त करके सदगुरु के चरण शरण में चला गया, उसका संस्कार तो दिन रात बढ़ते रहता है ना। और जो केवल 80 चुटकी 90 ताल तब कुछ खेली का हाल रह गया, उसका संस्कार तो धीरे धीरे बिगड़ेगा ही। खान पान को समान नहीं करेगा तो संस्कार तो खत्म हो जाएगा। तो एक ब्राह्मण देवता का घर सड़क के उस बगल में, इस बगल में पश्चिम बगल में सटे हुए गोस्वामी जी का आश्रम। उस समय झोपड़ी बनी हुई थी, जैसे कुप्पा घाट पहले झोपड़ी सब थी, आजकल तो बहुत नजर बन गया। तो उसी तरह उस बगल में ब्राह्मण देवता का घर। ब्राह्मण देवता के परिवार में 4 व्यक्ति थे। ब्राह्मण देवता, उनकी पत्नी, एक 5 साल का बालक, 3 साल की बालिका बच्ची। 5 साल का लड़का, 3 साल की लड़की थी। ब्राह्मण देवता की आयु 32 वर्ष, पत्नी की आयु 25 वर्ष, 5 साल का लड़का, 3 साल की लड़की। बड़ा अच्छा। ब्राह्मण देवता की जीविका कैसे चलेगी? पढ़े लिखे थे नहीं, पूजा पाठ कराना नहीं जानते थे। अब भोजन कहाँ से मिलेगा इसको? भोजन कैसे करेंगे? तो आंगन में एक झोपड़ी बनाकर रहते थे। थोड़ी सी जमीन आंगन की बची थी, जो ऊंची जमीन थी, पानी वहां नहीं लगता था। तो ऊंची जमीन में समय समय पर सब्जी उगाते थे, सब्जी बेच करके गुजर बसर करते थे। तो सब्जी तो 12 महीना से, आज बैगन का गाछ लगा था, आगे फलेगा। अब जब तक नहीं फलेगा तब तक तो दिक्कत है। किसी तरह कच्चू कड़र खा के मौन पी के जैसे तैसे जीवन बिता रहे थे। ठीक, जीवन बिता रहे थे किसी तरह से। अब गोस्वामी जी का लेकिन सत्संग का कट्टर विरोधी। कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग संस्कारी भी होते हैं, सत्संग का कट्टर विरोधी। जब गोस्वामी जी सुबह में जब वह स्तुति विनती करे, ये कान में उंगली ले ले, अपनी पत्नी को भी बोले कान में उंगली ले लो, मत सुनो। जब 5 बजे गोस्वामी जी सड़क से गुजरे, ये भी अपना आंख बंद कर ले, पत्नी को बंद करवा दे, आंख बंद हो जाती थी। अब गोस्वामी जी सोच में पड़ गए, संत थे ना, इसका कैसा दुर्भाग्य है। रामायण में लिखा है, सरदा तब जिमी शशि अपारी, और संत दरस जिमी पाठक डरे। संत के दर्शन से पाप का नाश होता है। ये साधु को देखकर आंखें बंद कर लेता है। तो गोस्वामी जी मौज में आ गए, संत थे, गरीबी देखकर कृपा कर दिए। जब सुबह सुनने लगा तो पत्नी से कहा था, सुनो तो क्या बोलते हैं। गोस्वामी जी तो भगवान का नाम लेते थे। तो सुनने जो लगा ना, मन उसमें लगने लगा। देखो जी, बाड़ी झाड़ी का काम तो पल्ला सूखेगा तभी ना, 8 बजे वाले करेंगे। अब मंदिर सब में तो 6 बजे पहले सत्संग हो जाता है। गृहस्थाश्रम के लोग रहते हैं, सुबह सत्संग करके अपने अपने काम में चले जाते हैं। सुनने लगा। अपराह्न काल में सत्संग में गोस्वामी जी तो रामायण के महाविद्वान, वो रामायण पाठ करा कर कहते थे और उसको सुनने में मन लगने लगा। संध्या काल में भी तो जब 5 बजे टहलते थे तो एक बार तो देख लेता था, तब नाम बंद करता था। वो थोड़ी एक बार नजर पड़ गई, 1 सेकेंड, उसी में गोस्वामी जी कृपा कर दी और उसको देखने लगा। मन बड़ा अच्छा लगने लगा। मन जो अच्छा लगने लगा, अब इतना सुंदर इसका मन लगने लगा कि कहता है, सुनो जी, जब बगल में आश्रम है, उस बगल में पूरब तरफ मेरा घर है, पश्चिम तरफ आश्रम है। तो सुबह सुबह बाड़ी झाड़ी का काम नहीं होता है, यहाँ से क्या सुनोगे, चलो अंदर जाकर सुनेंगे। तो आ गए गोस्वामी जी के सानिध्य में, यहाँ सुनने लगा और संत का दर्शन होने लगा, इनकी कृपा और बरसने लगी। तो कुछ दिनों के बाद गोस्वामी जी मौज में आकर बोले कि ब्राह्मण को प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए और तामसी भोजन है। तो ब्राह्मण देवता मन में सोचे, ठीक है कहते हैं, प्याज तो कभी कभी 100 टका किलो हो जाता है, मुझे तो नमक रोटी नहीं जुटता है, तो प्याज खरीद के कहाँ से खाएंगे। प्याज तो कहीं भोजे भात में मिलता है, नहीं खाएंगे तो क्या होगा। प्याज लहसुन खाना छोड़ दिया, 100 टका किलो खरीद के खाएगा या 85 रुपया किलो, वहाँ तो नमक रोटी नहीं जुट रहा है, तो प्याज कैसे खरीद के खाएगा। नहीं खाया।
कुछ दिन के बाद फिर गोस्वामी जी मौज में आ गए कि ब्राह्मण को मछली मांस नहीं खाना चाहिए। बड़ा खुश हुआ, बात सही है, ब्राह्मण ही मछली मांस खाएगा तो और जात क्या करेगा? ब्राह्मण को सबसे लोग मानते हैं नहीं खाना चाहिए, तो हम तो खरीद के कम से कम मछली मांस का दाम 50-100 टका से बेसी होगा तो कम नहीं होगा। जो खरीदता है उसको पता है, हम लोगों को नहीं पता है। जो भी हो दाम तो अधिक ही होगा। जो नवर रोटी नहीं खा सकता वो मछली मांस खरीद के खाएगा। भोजे भात लवाने चूड़ा कभी काल मिलता होगा, नहीं ये खाएंगे, खाना छोड़ दिया। जब प्याज लहसुन छोड़ दिया, मछली मांस छोड़ दिया, सोचा तब दीक्षा लेने में फायदा है। 6 महीना से ऊपर हो गया, गोस्वामी जी से दोनों दीक्षित हो गया। और दीक्षा ले लिया तो गुरु की कृपा और होने लगी, माला डाल दिए और सत्संग में मन लगने लगा। और गोस्वामी जैसे संत का सत्संग मामूल आता है, ऐसे महान संत का सत्संग तो सत्संग होता है, तो वो सुनने लगा। तब तक रमजान का महीना आ गया, भादों महीना। रमजान समझते मुस्लिम भाई लोग करते हैं, 30 दिन का रोजा करते हैं। तो रोजा में क्या होता है, दिन भर लोग भूखे रहते हैं, सब्जी बहुत महंगी हो जाती है, तो सब्जी खाते हैं। ईमानदार सोचा भादों महीना का समय, हमारा पहाड़ी ऊंचा है, पानी लगता नहीं है, गरीबी तो थी, इसी से कर्जा लाकर बैगन का पल्ली रोक दिया। सोचा कि ये आगे में हो जाएगा किया बैगन, तो रोजा में किसी का नहीं उठेगा, क्योंकि सबका बाड़ी नीचे है, हमारा तो आंगन ऊंचा है, पानी नहीं लगता है, बैगन फलेगा, हम आप बेच देंगे अपना। गरीबी इतनी थी, बच्चा 5 साल का हो गया, पढ़ाई शुरू नहीं किया, फटा चिटा कपड़ा पहनता था, इसी तरह दिन काटता था। यही सोचा जाए, दिन काट रहा था। मन में सोचा क्या करें, बैगन का पल्ली लगाया, गाछ इतना बड़ा हो गया, हरा भरा हो गया। वो जाने श्री राम गति हो, रोजा आने वाला है, बैगन फलने वाला। हथिया नक्षत्र चढ़ा, इतना बारिश शुरू हुई, 7 दिन 7 रात तक पानी बंद नहीं है। अब पानी बंद होगा तब ना पानी घटेगा, नदी नाला कुआं घर द्वार दरवाजा आंगन सब पानी से इतना भर गया। जहाँ पानी बूंद घटेगा तब ना पानी हटेगा, तो आपका आंगन से पानी ससरेगा। बैगन का गाछ में इतना पानी लग गया, सब लोग बैगन का गाछ डूब गया। 7 दिनों तक डूबा रहा। विचार करिए, 7 दिन तक जो बैगन का गाछ डूबा रहेगा, पानी में बचेगा। 7 दिनों के बाद वर्षा बंद हो गई। वर्षा बंद होने पर पानी घसका, सब तो गाछ पीला होके झुलस करके गिर गए। भारी अफसोस। अब कर्जा वाले को कहां से देंगे, बाल बच्चे को क्या खिलाएंगे, कहां से क्या करेंगे। और दीक्षित तो था ही, मन में बड़ा सोचा। 1-2 दिन से पानी जो हटा ना, अफसोस के कारण उस घर में था भी नहीं जो खाएगा, बाद में कहाँ क्या करेगा, भूखे भी था। लेकिन सुबह सुबह सत्संग में गया, गोस्वामी जी की दृष्टि पड़ जाती है, तो गोस्वामी जी इसको देखते हैं, इसका मुंह हाथ सूखा हुआ, पेट पीठ में सटा हुआ, बड़ी गरीबी है, पेट पीठ में सटा हुआ है, गरीबी बहुत है। गोस्वामी जी देखते हैं बड़ी गरीबी है, तो आंख बंद के इनका सब बात जान गए। तो मेरा भक्त है, सबको बैगन का इसका सूख गया, घर में कुछ है भी नहीं, सब दया कर दिए, बोझ में आ गए, उसको प्रसाद दे दिए, कुछ बोले नहीं गोस्वामी, प्रसाद दे दिए कि जाओ ले जाओ। जैसे प्रसाद खा करके घर आता है, सब तो बैगन का गाछ हरा भरा होकर खड़ा हो जाता। बोले श्री गुरुदाता दयाल, वह काटे जंजाल, पल में कर दे निहाल, भजो साधु गुरु आए तो पल में निहाल करने वाले। वह सब बैगन का गाछ इतना इतना बड़ा हो गया और सब हरा भरा हो गया। हाँ, ये कैसे हो गया? अभी सब जो गाछ गिरा हुआ था मुरझा गया, पीला हो गया, ये तो लगता है गुरु की कृपा से हुई। तो गुरु के प्रति बड़ी श्रद्धा जगी इसकी। अब रमजान जिस दिन आएगा, 2 दिन पहले से बैगन का गाछ वो फूल जारी, इतना इतना मोटा मोटा बैगन फलना शुरू हो। आप लोग हटिया में कहाँ लगता है? ललमटिया। अब ये बोरा बैगन तोड़ के ललमटिया हटिया ले जाए, मान लीजिए वो बोरा बैगन बिकेगी, दूसरा बोरा घर तैयार, ये बिकेगी, तीसरा बोरा तैयार। गुरु की कृपा, वो बोरा
अब बाजार में कहीं बैगन नहीं है, सबका गाय डूब गया, सबका दिशा में था, इसका नीचे वाले का ये हाल है तो नीचे वाले का क्या हाल होगा? सब सूख गया, खत्म हो गया। और वो बैगन इसका फलने लगा, पूरे मार्केट में इसी का बैगन, पूरे मार्केट में इसी का बैगन था। जिस रेट पर हुआ उसको बेच दिया, जिस रेट पर हुआ उसको बेच दिया, बेच दिया बैगन सब। तो बहुत पैसा हुआ, एक घर बना लिया, छोटा सा मकान, पत्नी का जेवर जेवरात खरीद दिया, बच्चे की पढ़ाई शुरू हो गई। अब सदगुरु पर पूर्ण भरोसा हो गया, गुरु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तो गुरुवर मेरा नाम हो रहा है। गुरु पर पूर्ण भरोसा हो गया, भरोसा जो हो गया अब सबसे मन लगने लगा। लेकिन प्रभु की लीला तो बड़ी न्यारी है। साल भर तक बड़ा अच्छा रहा, संतुष्टि जीवन था, पैसे भी हो गए, सब कुछ हो गया। लेकिन वही साल होते होते इसका भी हार्ट ब्लॉक कर, ब्राह्मण देवता की आयु समाप्त, मर गया। उस समय सती पर था, नियम कितना खराब था, अगर किसी का पति मर जाए तो पत्नी सज धज के पति को गोद में लेकर चिता में जलकर राख हो जाए। अगर पत्नी मर जाए तो पति 2-4 शादी कर सकता है, ये अच्छा नियम हुआ। पत्नी मर जाए तो आप शादी कर सकते हैं, अब पति मर जाए तो उसके साथ जल करके आप भस्मीभूत हो जाए। अब सोचिए, जिंदा आदमी जो जलेगा कितना कष्ट होगा उसको। एक भी विधवा नजर नहीं आती। ये प्रथा को थोड़ा राजा राम मोहन राय, नहीं, राम मोहन राय 2 भाई से था। बड़े भाई को उम्र थी 33 वर्ष और छोटा भाई को 13 वर्ष था। 1200 बीघा जमीन का मालिक था। ठीक, तो बड़ा भाई का शादी हुआ ना, बहुत दिनों के बाद उसको एक छोटा लड़का है 1.5 साल का। बड़ा भाई भी इसका मर गया। मर गया तो उसकी भाभी को पूरा मांग में सिंदूर सजा दिया, मेहंदी लगा दिया, चूड़ी लगा दिया, पूरा जेवर जेवरात पहना के दुल्हन की तरह सजा दिया। तो राम मोहन मन में सोचा, ककरा पर करब श्रृंगार पिया मोर ऑनर है, जब पति अंधार श्रृंगार करके क्या करेगी? इसका पति जब मर गया तो ये श्रृंगार क्यों करती है? पूछ दिया, कहा तुम लोग नहीं जानते हो, सब लोग बोली महिला सब इसको श्रृंगार करते, तेरी भाभी अपने तेरे भैया को गोद में लेकर जलकर सती हो जाएगी। कहा क्यों? मेरा भाभी, मेरे पास 1200 बीघा जमीन है, 600 का मालिक तो ये है, ये गरीब है बोलो, मेरा भतीजा जीवित है। बड़ी भाभी माता के तुल्य होती है, छोटा देवर पुत्र के समान होता है। मैं इसको माता समझकर जब तक मेरा भतीजा बड़ा होगा माता समझकर इनकी रक्षा करूंगा। इनको तो जमींदारी है, ये आधा जमीन का मालिक ये बनेगा, आधा जमीन का मालिक ये बनेगा और जमींदारी में ये रहेगी। तो ये जलेगी क्यों? ठीक है, मेरा भैया मर गया, उसको आप जला दीजिए, भाभी को क्यों जलाइएगा? लेकिन गांव वाला सोचा तो ये मानेगा नहीं, नियम था सती पर था। जो लोग नियम बना दिया उसे लोग ढो रहा, उसका सही गलत क्या हो तो समझता नहीं है। जो पुरखा कहते हैं वहाँ करो, नहीं, तो वही कर रहा था। राम मोहन राय कहा कि हम जलाने नहीं देंगे, तो वो लोग एक पॉइंट रचा कि चिता वहाँ तैयार किया जाएगा, तेरी भाभी तेरे भैया को गोद में लेकर बैठेगी, उसके चुनरी से, उसका आंचल से अपने आप अग्नि प्रज्वलित हो जाएगा और जल करके वो राख हो जाएगी, कोई कष्ट नहीं होगा। राम मोहन को विश्वास नहीं हुआ। राम मोहन कहा हमको भी ले चलोगे ना? कहा ले जाऊंगा। राम मोहन को भी ले गया, चिता सजा दी गई, इसकी भाभी को बैठा दिया, भैया को गोद में सुला दिया। राम मोहन का आप लोग सबको इधर आइए, इधर गोल करके बैठा दिया। अब मुझे यह देखने दीजिए कि भाभी की आंचल से, चुनरी से आग कब लहकती है, ये मुझे देखने दीजिए, कब आग लहकती है। 1 घंटा बीत गया, 1.5 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, भला चुनरी से आग लहके? सुनो, ये सब आप लोगों का झूठी दलील है। मेरी भाभी जिंदा है, ये पुत्र है उसको, और उसके बाद फिर इतनी संपत्ति है, मेरी माता के समान है। आप लोगों को गुजर बसर करना नहीं पड़ेगा, उनको सब कुछ है, मैं उनकी देख रेख कर दूंगा माता समझकर।
मेरा भतीजा बड़ा होगा, मालिक बन जाएगा अपना राजकार। भैया भाभी को छोड़ दीजिए। जब बहुत बोलने लगा, पूरे गांव वाला मिल करके इसको राम मोहन को गाछ से पेड़ से बांध के सटा के छठिया बांधने के बाद चिता में आग लगा दी। आग जो लगा दी गई, देखिए कितना लोग गिरते था, आग लगा दी गई। अब बताइए जो जिंदा आदमी है, जैसे कपड़ा में आग लगती है चिल्लाने लगी बचाओ बचाओ। खराबी को जान प्यारा है, बचाओ बचाओ। जो जो आग सुन के वो चिल्लावे, शरीर में आग पकड़ने लगा, चिल्लाने लगी। राम मोहन फूट फूट कर रोने लगा, अरे निर्मम हत्या क्यों करते हो? अरे भाभी के शरीर में भी आग लगानी पकड़ा नहीं है, अभी जो है आग लगने वाली है, निकाल दो, हम उसका इलाज करा देंगे। तुम लोगों को खिलाना नहीं पड़ेगा, खिलाऊंगा तो मैं, उनके पास संपत्ति है, निर्मम हत्या क्यों करते हो? फूट फूट के रोने लगा। इसकी बात को कोई मानने के तैयार नहीं। जो जो आग उसके शरीर में लपट पकड़े, क्योंकि वो चिल्लाने बचाओ बचाओ। हर आदमी का जान क्या है, कितना किलो करती होगी जब आग लगता हुआ शरीर में, आग लगती पूरा रोने लगे, लेकिन कोई इसको खोलने वाला नहीं। राम मोहन रोते रोते रह गया, इसको बांध दिया कस करके, क्या कर सकता है? एक गांव का निर्दय आदमी गया, जब बहुत चिल्लाने लगी, कुल्हाड़ी लेके मारा पीछे माथे में, माथा दो टुकड़ा कर दिया, फोड़ दिया, जला के उसको राख कर दिया। ये तो राम मोहन देखा। जैसे चिता में जल के राख हुआ उसका भैया भाभी, जब राम मोहन निकला अपना मंत्री को बुलाया और आंख से उसका वसुधरा आशा निर्मम हत्या को देख करके कहता है, मंत्री जी आप जाओ, मेरा राजपाट चलाना, हम घर वापस नहीं जाएंगे, मैं यहीं से जाता हूँ बाहर, सारा शास्त्र का मैं अध्ययन करूंगा। मैं ये देखना चाहता हूँ कि कौन शास्त्र में लिखा है पति मर जाए तो पत्नी का निर्मम हत्या जला के मार दे, अब पत्नी मर जाए तो पति 2-4 शादी कर ले, ये कौन शास्त्र में लिखा है? मैं पहले उसको छानबीन करता। आप तब तक चलाइए राजपाट। राम मोहन वहीं से चला गया। बहुत दिनों तक सब शास्त्र का अन्वेषण किया, कहीं नहीं मिला। आके जैसे राजपथ संभाला, वो जो नियमावली था उसमें लिख दिया, आज के बाद सती प्रथा को सदा सदा के लिए निर्लुप्त किया जाता है। बोलिए श्री। उसी दिन से ये सती प्रथा समाप्त हो गया। नहीं तो एक पूरा विद्वान कर दिया था, सबको जल के मरना पड़ता। जिस समय की कथा गोस्वामी जी का सुना रहा हूँ, वो जो ब्राह्मणी का पति मर गया, 2 मासूम बच्चा है, एक 5 साल का लड़का उधर चल गया, 3 साल की बच्ची है। अब ये रोने लगी, कभी सती प्रथा मुझे भी जलना पड़ेगा। विचार करें, 5 साल का लड़का, 3 साल की बच्ची, बिना माता पिता का जीवित रह सकेगा? रह सकेगा? अब वो माँ तो रो रही थी कि अगर मैं जीवित रहती तो दाई का काम करके समाज में गुजर बसर इसका कर देती, लेकिन अब मुझे भी जलना पड़ेगा। ये दोनों बच्चे तो क्या हो, फूट फूट कर रोने लगे। गांव के सब लोग आए, बड़ी निर्मम हत्या वाली कथा है, आए और बोले, बेटी तुम इतना जो रोती हो, रोने से तेरा पति वापस तो नहीं आएगा, अगर आता तो हम सब भी तेरे साथ रोते। तुम हम लोगों को आदेश दो, तेरा पति का पार्थिव शरीर को चिता के पास ले जाता हूँ, चिता तैयार करता हूँ, नियम के मुताबिक तुम क्या करो, तुम सज धज के आ जाओ, पति के साथ जल के चिता में बैठ जाना और सती हो जाना। आदेश इसको देना पड़ा। इसके पति के शव को, पार्थिव शरीर को चिता से ले गया वहां अर्थी पर, चिता वहां सजाई गई। अब लोग तो वहां चिंतित है, जल्दी आएगी। यहाँ ये फूट फूट कर रो रही है, खबर पर खबर आ रहा है, जल्दी आओ। ये बोलती जाऊंगी तो जरूर, लेकिन 2 मासूम बच्चा है, इसका ठिकाना तो लगाने दो। जब बहुत उधर से खबर आया तो दोनों बच्चे की उंगली को पकड़ करके, बगल में एक ठाकुर साहब का घर था, बहुत बड़ा जमींदार, 1400 बीघा जमीन का मालिक, ले गया। ठाकुर साहब के पास गई, लेकर दोनों बच्चे उंगली पकड़, ठाकुर साहब ये बच्चा अनाथ हो गया, इसके पिताजी दुनिया में नहीं रहे, मैं अगर जीवित रहती तो कहीं दाई का काम करके भी इसका गुजर बसर कर देती,
लेकिन सती प्रथा के कारण मुझे भी पति के साथ जलना पड़ेगा। इसके पिताजी इसी वर्ष सदगुरु की कृपा से एक घर बनाया, मकान। हमारे पास कुछ जेवर जवला किए हैं और जमीन थोड़ी सी है। मैं आपके नाम से सब हिब्बा नुमा कर देती हूँ, आप मेरे बच्चे का पालन पोषण करें, कोई इसका नहीं। ये जिस सदगुरु की पूजा करती थी उनकी कृपा इस पर इतनी थी, ठाकुर साहब का मन बदल गया। ठाकुर साहब कहता, बेटी हमको तो 1200 बीघा 1400 बीघा जमीन का मालिक है और तुम वो जमीन हमारा नाम से बांटना क्यों करेगी? मैं वचन देता हूँ तो तेरे दोनों बच्चे को पढ़ा लिखा के जोग बनाऊंगा। मैं जीवित काल में ही 100 बीघा जमीन तेरा बेटा के नाम से, 100 बीघा जमीन तेरी बेटी के नाम से कर दूंगा। मुझे एक ही लड़का मुझे है, मेरी बहुरानी अभी आई है शादी करके, 1-1.5 साल का छोटा मासूम बच्चा है, इसीलिए तुम चिंता मत करो, तुम जाओ। लेकिन माँ का हृदय छोटा बच्चा को छोड़ के जाने का करेगा? माँ का हृदय तो उस तरह से जाने की इच्छा नहीं होती थी, रो रही थी। ठाकुर साहब अपना बहुरानी को बुलाए और बुलाकर बोले, बहुरानी देखो इसके साथ ऐसा घटना घटा दी तो सती प्रथा है, इसको जलना पड़ेगा, तुम इसको आश्वासन दो। महारानी भी समझदार, वो आई, इसके दोनों आंसू को पोंछती है, कहती है, दीदी रो रो, दीदी ये घटना आज आपके साथ घटी है, मेरे साथ भी तो घट सकता है, किसी के साथ घट सकता है। अभी जब सती प्रथा है तो सती प्रथा में सबको जलना पड़ेगा। आज अगर मेरे साथ भी घटना घटेगा तो मेरा क्या होगा? आज मैं आपका करूंगी, कल मेरा भी कोई करने के लिए तैयार होगा। दीदी अब मैं आपको वचन देती हूँ, पहले आपके बच्चे को भोजन कराऊंगी, तब अपने बच्चे को खिलाऊंगी। पहले आपके बच्चे को कपड़ा सिलवाऊंगी, तब अपने बच्चे का कपड़ा सिलवाऊंगी। पहले आपके बच्चे को विद्यालय भेजूंगी, तब अपने बच्चे को विद्यालय भेजूंगी। मुझ पर भरोसा करिए, आज मैं आपका करूंगी तो कल मेरा भी कोई करने वाला तैयार होगा। इसीलिए आप चिंता मत करो दीदी, मैं उन पर छोड़ दो, मैं जरूर करूंगी, वचन देती। तो उसको कुछ विश्वास हुआ। दोनों बच्चे का हाथ अंतिम दशा देखी, उसके हाथ में रखकर बोला, बउआ ये तेरी आज से माँ, ये पिताजी, वो दादाजी, ये तेरा छोटा भाई 1.5 साल का। अब आज के बाद बेटा हमसे भेंट नहीं होगी। माँ का हृदय देखिए कैसा, आज के बाद बेटा मुझसे और भेंट नहीं होगी, केवल मेरा आशीर्वाद काम करेगा। बेटा आज के बाद मैं तुमसे सदा सदा के लिए अलग हो जाऊंगी, और लेकिन मेरा आशीर्वाद काम करेगा। आज से इसको माँ समझना, इसको पिताजी, इसको दादाजी, इन लोग का कहना मानना। बेटा तुम तो 5 वर्ष का हो, तेरी बहन तो 3 वर्ष की है, नादान है, इसका ध्यान रखना। बच्ची का, तुम बहन का ध्यान रखना। बेटा हमसे तो भेंट नहीं होगी, लेकिन मेरा आशीर्वाद काम करेगा। आशीर्वाद दे करके अब जाना ही पड़ेगा। उधर से आवाज आती थी, चली, तब तक पलट पलट कर बच्चे की ओर देखती रही जब तक कि बच्चा आंख से ओझल नहीं हो गया। माँ का हृदय, माँ का हृदय कैसा होगा बताइए? कि बच्चे को छोड़कर जलने जा रही है, मासूम बच्चे को कैसा मन करेगा? किसी के साथ भी घटना घटे कैसा मन करेगा उसका? वो जाने लगी, पलट पलट के बच्चे को देखती रही। आंख से जब ओझल हो गया, अपना निवास में पहुंची। निवास में जो पहुंची तो वहां क्या होता है, निवास में जहां उसका निवास था वहां जब पहुंचती है, सब महिला सब मिलकर उसके मांग में सिंदूर रख दिया, मेहंदी की लाली दबदबा दी, चूड़ी पहना दिया, आभूषण पहना दिया, सारे कपड़े उसको दुल्हन की तरह सजा दिया। उनको ये एकाएक याद आया कि अब तो मुझे चिता में जलना है। रोड के बगल में तो गोस्वामी जी का, मेरा गुरु महाराज का ये आश्रम है। मेरे पति का तो एकाएक हार्ट ब्लॉक हो गया, वो नहीं मिल सके। हम तो अभी जीवित हैं, कम से कम अंतिम आशीर्वाद सदगुरु से ले लेते। सब पड़ोसी को सबको बोली
1 मिनट का हमको मोहलत दीजिए। इतनी देर हो ही गई। हमारे गुरु महाराज का बगल में कुटिया है। गुरु महाराज से मैं आशीर्वाद देके आती हूँ। और रोड टप करके बगल में था, रोड टप करके आई। और गोस्वामी जी का जो कुटिया था ना, उसमें झोपड़ी थी, वो बैठ कर ध्यान कर रहे थे। इस सोचिए अब तो वहाँ बहुत देर हो गई है। गुरु महाराज ध्यान कर रहे हैं, अपना मस्तक उनके चरणों में दबाई। आँख से जो आंसू की धारा छूट रही थी, आँख के आंसू से गोस्वामी जी का पैर ठंडा गया। गोस्वामी जी का ध्यान टूट गया। ध्यान टूटा तो गोस्वामी जी ध्यान में थे, पहुंचे, सब मौज में आ गए। देखिए संत कैसे होते हैं, मौज में आ गए। और इसके मौन की लाली की सुंदरता दुल्हन की तरह सजा दिया था। हाथ की मेहंदी, चूड़ी देख करके मातो ये गोस्वामी जी मौज में आ गए। बोले, बेटी आज तेरी मौन की लाली की शान बढ़ रही है। बेटी आज तेरे हाथ की मेहंदी की लाली बहुत चमक रही है, चूड़ी की सजावट बहुत अच्छी हो रही है। बेटी गुरु के नजर में शिष्य सदा पुत्री के समान होता है। मैं तेरा पिता तुल्य हूँ, जब मैं तुमको आशीर्वाद करता हूँ तुम सदा इसी तरह मेरे नजर में सुहागिन बनी रहो। गुरु महाराज तुम मेरे नजर में इसी तरह सदा सुहागिन बनी रहो। और तो वो फूट फूट कर रोने लगे। गुरुवर ये आपने कौन आशीर्वाद दिया? कहा बेटी तेरा मैं पिता के तुल्य हूँ। हर माता पिता चाहता है कि हमारी बेटी विधवा बने, कोई चाहता, सब सुहागिन देखना चाहता, इसलिए मैंने तुमको आशीर्वाद दिया। कि गुरु जी देखिए वो शमशान के दर दिखा, भीड़ देख रहे। कहाँ बेटी क्या बात है? कहा मेरा पति का शरीर छूट गया है, चिता सजा दी गई है, केवल मैं आपसे आशीर्वाद देने आया था। तब आई थी अंतिम में, मैं यहाँ से जाऊंगी और पति के साथ जल करके मैं राख हो जाऊंगी। आपका आशीर्वाद कौन काम करेगा? और तो गोस्वामी जी चिंता में पड़ गए, आग बंद किए, सब जान गए। अब गोस्वामी सोचे बिठान हो देव ऋषि बनी। कहा अच्छा बेटे चलो मेरे साथ चलो। आगे आगे गोस्वामी जी गए, पीछे से वो गई। जैसे गए, जैसे हम आए आप लोग स्वागत में खड़े हो गए, उसी पर गोस्वामी जी संत थे, गांव के सारे लोग खड़े हो गए। गोस्वामी जी सबको बड़ी प्रेम से बोलते थे। गोस्वामी जी की वाणी बड़ी मधुर थी। कहते थे आइए आप लोग आइए मेरे आगे में गोल होकर बैठ जाए। सबको बैठा दिया। चिता तो तैयार था, आग नहीं लगाई गई, ये जाएगी तब ना। ये कहा बेटी जाओ तुम चिता में बैठ जाओ। चिता में बैठा दिया। एक व्यक्ति को बोले कि इसका पति को इसके गोद में सुला दो। गोस्वामी जी बोले उसके पति के गोद में सुला दिया। तो गोस्वामी जी बोले बेटी तेरी पति की आंख बंद है, तू भी आंख बंद कर ले, अपना हाथ उनके वक्षस्थल पर रख दिया। तब गोस्वामी जी सबसे बोले कि देखो उनके पति की आंखें बंद है, वो भी आंख बंद कर ली है। आप लोग मेरी बात मानिए, आप लोग सबको आंख बंद कर लीजिए। मैं जो बोलूंगा वो आप लोग बोलेंगे, मैं ताली बजाऊंगा, आप सब भी ताली बजाएंगे। जब तक मैं जयकारा नहीं लगा दूंगा आंख नहीं खोलेंगे। अगर कोई बीच में आंख खोलेंगे आंख की रोशनी गायब हो जाएगी और अंधे हो जाएंगे। उसमें एक युवक आया था, शादी का 8 महीना मात्र हुआ था, 8 महीना, और मजदूरी करके खाता था। वो भी आया था यह देखने के लिए किसी का पति मर जाता तो पत्नी कैसे जलती है। 8 महीना शादी का हुआ। तो साधु की बात तो बुरा पुराण मानेगा, युवक सब मानता है। देखते हैं युवक सब जब हम लोग कहेंगे तो मानेगा। रात भर कोई बगल में सोता है, रात भर मोबाइल को ऐसे ऐसे करता है, कुछ न सोता है न सोने देता है। वो क्या करता है वही जगह भर रात ऐसे ऐसे करते रहता है। तो युवक की तो ये हालत है। तो युवक तो उसकी बात को मानेगा नहीं। युवक भी बैठा तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के इष्ट देव भगवान राम थे। तो ये बोल रहे थे सीताराम सीताराम। सबको आप लोग बोलिए सीताराम सीताराम, ताली बजाइए। तो गोस्वामी जी ताली बजाने लगे, सीताराम सीताराम बोलने लगे। जितने लोग बैठे थे सब बोलने लगे सीताराम 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 सीताराम, ताली बज रही है सबकी।
जब गोस्वामी जी जब कुछ समय हुआ, वो युवक के मन में हुआ, सबकी आंखें बंद है, सब ताली बजा रहा है। देखिए गोस्वामी जी क्या करते हैं, उसको तो कहा था, मना कर दिया था, वो आंख खोल दिया। आंख जो उसकी खुली, चकाचौंध सी लगी, देखकर प्रखर ज्योति की वह ज्वाला। गोस्वामी जी के दोनों आंख से ऐसी प्रकाश की पुंज निकल रही थी, वो प्रकाश पुंज जो लाश पड़ा था, पैर से सिर तक उसको प्रक्षालित कर रहा था, तो काम कर रहे थे। ये देख जो लिया इसकी आंख की दोनों रोशनी गायब हो गई। जो आंख की रोशनी, आंख खोलता पर करता, कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ता, मना कर दिए थे। जब गोस्वामी जी का काम हो गया तो गोस्वामी जी जयकारा लगा दिया, सबको आंखें खोलिए और सब ताली बजाइए, बोलिए सीताराम सीताराम। सबको ताली बजा के बोल रहा था सीताराम सीताराम। वो जो मरा हुआ उसका पति उसके गोद में था, वो भी बैठ के बोल रहा था सीताराम सीताराम सीताराम। बताइए गुरु दाता दयालु, वह काटे जब जाल, पल में कर दे ज्ञान, बजो साधु गुरु। ऐसे सदगुरु होते, मरा हुआ पति को वचन दे करके वापस कर दिया। इस तरह से यह भाव जिसके मन में उत्पन्न हो जाए, अब पति जीवित हो गया, लेके आए, इस सारी बात ठाकुर साहब को बताए, अपने बच्चे को वापस लाए। और गुरु की कृपा हो गई, जब पति को जीवित कर दिया तो फिर भजन भेज तो दिया हुआ था, सत्संग भजन करने लगा। इसीलिए गुरु भाई क्या लिखे, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा। बेटा तुम रोज मेरा सत्संग करो, क्या करूंगा मैं, तेरा कार्य सरे सारा काम कर दूंगा। विश्वास करिए कि सारा काम पलटू सोया बगल में, साहब चौकीदारी करते हैं। तो सदगुरु की इतनी कृपा है कि जो कोई भजन वेद लेकर भजन करता है, सदगुरु की पूरी कृपा उस पर होती है। इसीलिए ऐसे सच्चे सदगुरु को कभी भूलना नहीं चाहिए और गुरु के बताए मार्ग पर चलना चाहिए। दो काम रोज करिए, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए, करत संलग्न। आप गृहस्थाश्रम में हो, आपकी 3 बजे नींद नहीं खुलती है, सूर्योदय से पहले एक बार जग जाइए, पैर हाथ धो के कुल्ला करके उसके बाद थोड़ा सा ध्यान भजन कर दे, फिर संसार का काम करिए। जब स्नान का मौका मिलता है, स्नान करने के बाद थोड़ा बैठ जाइए, तब कर लीजिए, फिर दिन भर अपना काम करिए। दिन डूब जाए सोने से पहले थोड़ा ध्यान करिए, थोड़ा नित्य करो, मत चित्त चुराओ। नर्तन मिला है तो जतन कर ले, कुछ जतन कर ले, जग में थोड़ा गुरु का भजन कर ले, जग में थोड़ा गुरु का भजन कर ले। तो ऐसा अगर करते हैं तो त्रिकाल संध्या और जब को मन में लगा कर रखिए। देखिए संसार का 2 काम एक साथ नहीं कर सकते। किसी को बहुत जोर से भूख लग गई, बहुत जोर से, ठीक भूख लग गई, आप उसको भूख लग गई तो थाली भोजन का सामने में थाली पहुंच चुकी है, भोजन करेगा। एट ए टाइम उसी समय उसको जोर से मैदान लग गया, सोच क्रिया, क्या करेगा, भोजन करेगा कि शौच में जाएगा, शौच में जाएगा। तो शौच क्रिया करने जाएगा, भोजन की थाली ले जाएगा साथ में, एक ही काम करेगा, या तो भोजन करेगा या तो शौच जाएगा। कोई स्नान कर रहा है, उसको कहिए चाय भी पी लो, स्नान भी करो, होगा। कोई गाड़ी चला रहा है, गाड़ी भी चलाओ और शरबत भी पी लो, होगा। दुनिया का कोई 2 काम एक साथ नहीं हो सकता। और सदगुरु का काम इतना आसान है, सोच क्रिया में जाते हुए जब कर सकते हैं, भोजन करते हुए कर सकते हैं, भोजन पकाते हुए कर सकते हैं, गाड़ी चलाते हुए कर सकते हैं, रोटी बेलते हुए कर सकते हैं, आटा गूंथते हुए कर सकते हैं, आंगन झाड़ू लगाते हुए कर सकते हैं। दुनिया का 2 काम एक साथ नहीं कर सकते। गुरु महाराज का काम ऐसा है, सब काम करते हुए इस काम को आप कर सकते हैं। कितना आसान काम है। इसीलिए सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए, करत संलग्न हो। व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ करना चाहिए।
5 पाप को धीरे धीरे छोड़िए, 2 काम करिए, या लोग परलोक दोनों बनेगा, दोनों जगह में आपका नाम होगा। यही कुछ शब्दों के साथ इस बार की आपकी सेवा रही। फिर कभी मन बनाइएगा, बड़ा सत्संग करिएगा 2 दिन का, तो कुछ सुनाऊंगा। सुबह में हमारे दिलीप बाबू, उनके पिताजी, उनके सारे परिवार वालों के लिए मैं जो है शुभकामना करता हूँ। गुरु महाराज इसी तरह आपको सदुक्ति दे, आप इसी तरह सत्संग भजन करते रहे। आप लोग इस कड़ाके की सर्दी में भी आकर के जो आप लोग सत्संग में बैठे और सत्संग की शोभा को बढ़ाए। आप लोग आए तो हम लोग महात्मा गण थे यहाँ, तो हम लोग कुछ आपको सुना पाए। अगर आप लोग नहीं आते तो हम लोग किसको सुनाते? ये छठ को तो नहीं सुनाते। आप लोगों के लिए भी गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग इसी तरह स्वस्थ रह करके इस तरह से ज्ञान को प्राप्त करके और फिर अपने जीवन को निहार करें। कुछ लोग घर से सुनने की कृपा किए, उसके लिए भी मंगल कामना। अब कुछ लोग बंसी की तरह टेढ़ा हमने जो वो सत्संग में, मैं उनके लिए भी गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, गुरुदेव वो तो बंसी की तरह टेढ़ा है, आप तो सीधे हो। वो अज्ञानी है, आप ज्ञानवंत हो। हे गुरुदेव थोड़ा उन पर भी कृपा कर दीजिए, वो भी सत्संग में आ जाए, उनका भी कल्याण हो जाए। नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। एक कर वाणी विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब जैसा आपका क्या क्या करना होगा।